जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ सक्षमता परीक्षा के लिए, वैसे क्वेश्चन के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू हो सकता है देखने के लिए मिले, ठीक है? यहाँ पे हम लोग 75 वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोग अपने तमाम साथियों तक शेयर करेंगे और कंप्लीट क्लास को देख कर के आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाना है। उनके अलावा अगर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी वाले देख रहे हैं, तो उन लोग भी बिल्कुल इस क्लास को कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। ज़्यादा हम लोग इस क्लास में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हर क्वेश्चन का। देखते हैं सवाल नंबर 1 आप सभी के पास है। नस्र की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। अगर हम लोग बात करें नस्र की तो टोटल अगर देखा जाए अलग-अलग एतबार से तो किसी में आपको 5 किस्म मिलेगा, किसी में आपको 2 मिलेगा, ठीक है? लेकिन अगर देखा जाए ज़्यादातर किताबों में तो वो 5 किस्म आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? सादा नस्र, सलीन नस्र, मुकफ़्फ़ा नस्र और मुसफ़्फ़ा नस्र, ठीक है? रंगीन नस्र ये आपको 5 किस्में देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 आपके पास दर्ज झैल में से कौन-सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ऑप्शन है आदत, परिंदा, पानी, इंसाफ। सही आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदत। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके पास सॉरी नसीब की ज़िद क्या होगी? तो नसीब की ज़िद होती है फराज़। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 4 ईद का चाँद होना का मतलब होता है? तो ईद का चाँद होना का मतलब होता है फ़र्ज़ अदा करना, बेहया होना, उसके बाद बहादुरी का काम करना, कभी-कभी नज़र आना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट, कभी-कभी नज़र आना। अगला सवाल 5 नंबर पे फ़ोकोरा या खुदा में खुदा क्या है? तो खुदा या आपका हुरूफ़ मुनादा हो जाएगा और या जो है हुरूफ़ निदा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि या के ज़रिए किसी लफ्ज़ को पुकारा जा रहा है, वो लफ्ज़ है आपका खुदा। तो खुदा आपका मुनादा हो जाएगा और या हुरूफ़ निदा। चलिए अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 6 पे तख़ल्लुस किस इसम की किस्म है? ऑप्शन है अलम, इसमें जामिद, इसमें नकरा, मस्दर। तो इसमें मारफा की जो सबसे पहली किस्म है अलम है, ठीक है? और अलम में से आपका तखल्लुस निकला है। तो अलम की 6 किस्में होती है तखल्लुस, उर्फ़, कुन्यत, खिताब, लक़ब, ठीक है? तो आप लोग बताएँगे तखल्लुस किस इसम की किस्म है? तो अलम की किस्मों में से तखल्लुस आया है। अगला सवाल 7 नंबर पे फ़ायदा की जमा क्या होगी? तो फ़ायदा की जमा होती है फ़वाइद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे नाटा की ज़िद क्या होगी? नाटा की ज़िद आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंबा। अगला सवाल आपके पास 9 नंबर पे वह इसमें नकरा जिससे कुछ सवाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? वह इसमें नकरा जिससे कुछ सवाल किया जाए उसको कहते हैं इसमें इस्तिफ़हाम, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टेज़ वर्ड, ठीक है? अगला सवाल 10 नंबर पे ध्यान से देखेंगे दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ऑप्शन आपके पास 1 मिनट वेट करें। याद, हाथी और नज़र, नफ़रत। तो मुज़क्कर लफ्ज़ आपका हाथी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे लड़का सिफ़त है तो उसकी इसमें कैफ़ियत क्या होगी? तो उसकी इसमें कैफ़ियत आपका ऑप्शन नंबर बी लड़कपन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे इनमें मुअन्नस कौन है? आपके पास ऑप्शन है बिल्ली, शेर, बकरा और कुत्ता। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्ली, ठीक है? अगला 13 नंबर सवाल इनमें गलत इमला कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है उसको, जिसको और अलिफ वाव सीन काफ वाव उसको, किसको। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ये जो है ना उसको ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर ए उसको सही है, बाकी के तीनों 2 ऑप्शन भी सही है, ठीक है? अगला सवाल 14 नंबर पे ध्यान से देखेंगे इनमें मतरूक लफ्ज़ कौन सा है? मतरूक लफ्ज़ वैसे लफ्ज़ों को कहते हैं जो पहले के ज़माने में बोला जाया करता था, ठीक है? पहले जो है ना आनकर जो है ना आकर की जगह में आनकर का इस्तेमाल होता था। तो ये वाला लफ्ज़ आपका मतरूक लफ्ज़ हो जाएगा। इसका जो है ना अभी उपयोग इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आनकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे ध्यान से देखेंगे दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? तो मैंने आप लोगों को बताया था जिससे किसी हथियार या फिर काम करने का आला हो, वो आपका हथियार में अगर देखा जाए तो कफ़गीर एक हथियार का नाम है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 16 नंबर सवाल आपके पास दाँत खट्टे करना मुहावरे का माना होता है। मानी है दाँत खट्टे करना मुहावरे का मानी होता है हरा देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल 17 नंबर पे दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ऑप्शन है दर्द, बात, मेहरबानी, इनमें से कोई नहीं। तो दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा दर्द, ठीक है? अगला 18 नंबर सवाल शायर की जमा क्या होगी? तो शायर की जमा होती है अशआर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शायर की जमा आपका क्या हो जाएगा? अशआर शायर सॉरी शेर की जमा होती है अशआर, शायर की जमा शोरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर पे
खून का प्यासा होना का मतलब होता है, तो खून का प्यासा होना का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे, बात बनाना, गुस्सा होना। और ऑप्शन है दुश्मन होना या फिर रंजीदा करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, दुश्मन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर पे, रोज़ा की ज़िद क्या होगी? तो रोज़ा की ज़िद आप लोग जानते हैं, रोज़ा करते हैं उसका ज़िद आपका इफ्तार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें इशारा के बाद अगर कोई इसमें आ जाए तो वह किसका कायम मकाम होता है? वो ज़मीर का कायम मकाम होता है। अगला 22 नंबर सवाल आपके पास, जिस लफ्ज़ से किसी आदमी, जगह या चीज़ों का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इस्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, वह इसमें मार्फा जो इसम के बदले में आए उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ज़मीर। ठीक है, इसम के बदले में जो इस्तेमाल होता है उसको ज़मीर कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास, कलमा की कितनी किस्में हैं? तो कलमा की टोटल कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती हैं। लफ्ज़ मौजू को इल्म सर्फ में कलमा कहते हैं। कलमा की 3 किस्म, इसम, फ़ेल और हर्फ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25 नंबर पे, हुरूफ़ ज़ो की अददी कीमत क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 900। 26 नंबर क्वेश्चन है, बेकस का मुतरादिफ क्या है? बेबस, मुसीबत, तकलीफ, बेचारगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेबस। ठीक है, बेकस का मुतरादिफ बेबस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे, जमकर दावत उड़ाना मुहावरे का मतलब होगा पेट भरकर खाना, दावत का मजाक उड़ाना और दावत में हंगामा करना। इनमें से कोई नहीं। जमकर दावत उड़ाना का मतलब होता है इनमें से, यहाँ पे जो है ना कोई भी इसका सही दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इल्म की जमा क्या होगी? इल्म की जमा उलूम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर पे, कौन सा जुमला दुरुस्त है? आपके पास ऑप्शन है, वह शौकीन है, मैं नमाज पढ़ता हूँ। देखिए, शौकीन बड़ी सीन से होता है। ठीक है, वह शौकीन है और मैं नमाज यहाँ पे जा से होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वो दोनों तो आपको पता चल ही गया है कि गलत है। तुम क्रिकेट खेलते हो और हम नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नाश्ता होगा ना कि नाश्ता। यहाँ पे स्वास्थ्य नहीं होगा बरिशिन से, तो पता ये चला कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है, तुम क्रिकेट खेलते हो। अगला सवाल 30 नंबर पे, अच्छा लड़का मैं कौन सी निस्बत है? मुजाफ और मुजाफल है, मुब्तदा खबर, सिफत और मौसूफ। इनमें से कोई नहीं। आपको पता चल रहा है अच्छा लड़का, यहाँ पे लड़का का खूबी या खराबी बयान हो रहा है। ठीक है, तो सिफत मौसूफ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, मुश्क का माना है? तो मुश्क जो है ना, ये एक खुशबू होती है जो कि हिरन से ये मुश्क वाला खुशबू मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक खुशबूदार चीज़ हो जाएगा। अगला सवाल 32 नंबर पे पूछ रखा है, घी के चिराग जलाना का मतलब होता है? घी के चिराग जलाना का मतलब होता है खुशी मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पे, सगा की जिद क्या होगी? तो सगा की जिद होती है सौतेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 34 नंबर सवाल, दरज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो आपका दुकान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, हुस्न का मुतरादिफ क्या होगा? तो हुस्न व जमाल हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, हुस्न का मुतरादिफ ये आपका जमाल हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, किताब की जमा क्या होगी? किताब की जमा कुतुब हो जाएगा। हालांकि उर्दू में किताबें हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका अरबी में पहले बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आपके पास, जिस इसम में किसी को पुकारा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जिस इसम में किसी को पुकारा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुनादा कहते हैं। ठीक है, और जिस हर्फ के ज़रिए पुकारा जाए उसको हुरूफ निदा कहते हैं, लेकिन जिसको पुकारा जाए उसको मुनादा कहते हैं। 38 नंबर सवाल आपके पास है, जिस नून में नुक्ता ना हो उसे क्या कहते हैं? उसको नून गुन्ना कहते हैं। 39 नंबर सवाल, तस्वीर की जमा क्या होगी? तस्वीर की जमा तस्वीर। ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर सवाल, जिस हुरूफ पर नुक्ता होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हुरूफ मनकूत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आपके पास, मुताल्लिकात फ़ेल की तादाद बताइए। तो मुताल्लिकात फ़ेल की तादाद की अगर बात करें हम लोग, मुताल्लिकात फ़ेल की तादाद वो आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 42 नंबर पे, इनमें दो मुतज़ाद अल्फाज मिलाकर एक मुरक्कब अल्फाज की मिसाल कौन है? तो ये आपका देखिए, हराम ये मुफरद हरफ है, हलाल भी मुफरद है। उसके बाद हराम हलाल ये दोनों जो है ना आपका अलग अलग ऑपोजिट यानी मुतज़ाद कहते हैं, ऑपोजिट विलोम शब्द को। ठीक है, उल्टा शब्द को। तो हराम का उल्टा होता है हराम, यहाँ पे आपको हराम का उल्टा होता है हलाल। साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हुरूफ मुरक्कब भी है, हराम और हलाल दोनों लफ्ज़ यहाँ पे एक साथ में दिया हुआ है।
अगला 43 नंबर सवाल आपके पास, खुश साबका से लफ्ज़ होगा तो खुश साबका से लफ्ज़ आपका क्या हो जाएगा? खुशबू भी बनता है, खुश से खुशहाल भी बनता है, खुश दिल भी बनता है। पता ये चला कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर सवाल आपके पास, माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? माना के एतबार से फ़ेल की अगर किस्में देखा जाए तो 10 किस्में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। हालांकि और भी अगर अच्छे से देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को अलग अलग जगह पे अलग अलग मारना होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग 10 है ऑप्शन पे, तो 10 पे बांटेंगे, ठीक है। अगला 45 नंबर सवाल आपके पास, पानी फिरना मुहावरे का क्या माने है? तो पानी फिरना मुहावरे का मानी होता है, और देखिए, बारिश होना, पानी गिरना, ज़ाय होना यानी बर्बाद होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर सवाल आपके पास, दर झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? शराब, खत, शाख और मदद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। खत लफ्ज़ ये आपका मुज़क्कर लफ्ज़ है। 47 नंबर सवाल, काश तुम मुझे पहले मिल जाते, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माजी तमन्नाई से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि यहाँ पे तमन्ना की जा रही है। 48 नंबर क्वेश्चन, कलम तराश झैल में से क्या है? कलम तराश यहाँ पे पता चल रहा है एक हथियार का इल्म हो रहा है, कलम को तराशने वाला, ठीक है। ये आपका इसमें आला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, आलिम की जिद आलिम की जिद क्या है? तो आलिम का जिद आपका जाहिल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, झैल में फ़ाइल की निशानदही कीजिए। फ़ाइल आपका अहमद हो जाएगा, काम करने वाला क्या होता है? फ़ाइल होता है, ना कि फुटबॉल, ना कि खेलता, ना कि है, ये आपका क्या हो जाएगा? फाइल नहीं होगा। अहमद जो है ना, काम करने वाला। अगर हम लोग जुमला में इस्तेमाल करेंगे, अहमद क्रिकेट खेल रहा है, तो इस तरह करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जुमला में। चलिए अगला सवाल आपके पास 51 नंबर पे, झैल में साबिका वाला लफ्ज़ कौन है? तो आपका साबिका यानी जिसमें शुरू में आकर के मीनिंग को तब्दीली करे। यहाँ पे लाना, लाश, लायक, ये सारा सिंगल है, मुफरद हरूफ है। मुफरद हरूफ में साबिका लायका नहीं होता है, आपका मुरक्कब लफ्ज़ मुरक्कब का होना ज़रूरी होता है। लाजवाब, जवाब के शुरू में ला लग करके मीनिंग को तब्दीली किया है, ठीक है। आपका साबिका वाला लफ्ज़ ऑप्शन नंबर ए यानी लाजवाब। अगला सवाल 52 नंबर पे, झैल में मुअन्नस लफ्ज़ हैं, बादल, मकान, हवा, दरख्त। तो हवा बह रही है, हवा आ रही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। 53 नंबर सवाल आपके पास, तुम कौन हो किस तरह का जुमला है? तुम कौन हो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, सवालिया जुमला, या फिर सवालिया जुमला को इस्तफहाम भी कहते हैं, और इसी को क्वेश्चनटेज वर्ड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं, ठीक है। 54 नंबर सवाल, चांद का मुतरादिफ लफ्ज़ है। तो चांद का, महताब का मतलब भी चांद होता है, और चांद का मतलब भी क्या होता है? चांद ही होता है। 55 नंबर सवाल, बल का मुतरादिफ क्या है? तो बल का मुतरादिफ यानी सेम मीनिंग बूता हो जाएगा। बल बूता हम लोग इस्तेमाल करते हैं आम बोलचाल में, ठीक है। 56 नंबर सवाल आपके पास, ध्यान से देखेंगे, दो सेर घी कौन सी सिफत है? तो दो सेर घी आपका सिफत मिकदारी हो जाएगा, जिससे नापतौल का पता चले, वो आपका सिफत मिकदारी में होगा। 57 नंबर सवाल, काश के वह आता किस फेल की मिसाल है? तो काश के वह आता है, ये आपका माजी तमन्नाई हो जाएगा, तमन्ना कर रहा है। 58 नंबर सवाल, रंग से इसमें सिफत बनाइए। रंग से इसमें सिफत आपका रंगीला हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, वह इजाफत जिसमें मुजाफ मुल्क और मुजाफ अलैह मालिक हो, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इजाफत तमलीकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजाफत तमलीकी कहते हैं उसको, इजाफत तमलीकी। वैसे इजाफत को कहते हैं जिसमें मुजाफ मुल्क और मुजाफ अलैह मालिक हो, ठीक है। अगला सवाल 60 नंबर पे, दर झैल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ये आपका मुज़क्कर लफ्ज़ की अगर बात करें, आराम, कली, चाय, ये आपका आराम लफ्ज़ मुज़क्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, उर्दू कैसी ज़ुबान है? तो उर्दू ज़ुबान जो है ना, मुश्तरिका ज़ुबान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, सबर का मुतरादिफ क्या होगा? तो सबर का मुतरादिफ आपका बर्दाश्त। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 63 नंबर पे, आँखों पर बैठाना का मतलब होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इज्जत करना। किसी को आप लोग आंखों में बैठा के रखते हैं, यानी उसको इज्जत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर सवाल, फौज की जमा क्या होगी? फौज की जमा अफवाज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, पाक की जिद क्या होगी? पाक की जिद आपका नापाक। ऑप्शन नंबर ए।
66 नंबर सवाल, उर्दू में मुरक्कब या मखलूत हुरूफ कितने हैं? मुरक्कब लफ्ज़ मैंने आप लोगों को बताया था, बे में लगाने से भे, पे में लगाने से पे वगैरह जितने भी हैं ये 15 हुरूफ ये हुरूफ मुरक्कब हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मुरक्कब हुरूफ की तादाद 15 है और 37 जो है आपका मुफरद हुरूफ की तादाद है। टोटल मिला के अगर बात करें 52 हुरूफ, ये 52 हुरूफ को हम लोग क्या कहते हैं? हुरूफ तहज्जी कहते हैं। पूछते हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है तो आप लोग बताएंगे 52 है। किसी किसी किताब में 51 भी देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग 51, अगर 52 ना रहे तो 51 में ऑप्शन टिक कर सकते हैं। 67 नंबर सवाल, फेल के माना है, फेल के माना आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर सवाल, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? मुअन्नस लफ्ज ये आपका तौबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। 69 नंबर क्वेश्चन, फलक की जमा क्या होगी? फलक की जमा अफलाक। ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर सवाल, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर ये आपका देखिए, बात तो जानते हैं मुअन्नस होती है, घड़ी भी मुअन्नस है, लेकिन जाम ये आपका मुजक्कर लफ्ज है, ठीक है। अगला 71 नंबर सवाल, शाह की जिद क्या हो गई? शाह का मतलब बादशाह, गदा का मतलब फकीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, गदा हो जाएगा। 71 नंबर सवाल कंप्लीट। और आते हैं 72 नंबर सवाल आपके पास, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? लाज, चांद, बीमारी, रोग। तो ये आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये गलत है। लाज जो है ना, लाज रखनी चाहिए हमें, तो ये आपका बीमारी, बीमारी होना चाहिए मुअन्नस, ठीक है। ऑप्शन नंबर लाज रखना चाहिए, बीमारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर सवाल आपके पास, नरम की जिद क्या होगी? नरम की जिद आपका जो है ना सख्त हो जाएगा, ठीक है। नरम मतलब मुलायम, सख्त मतलब कड़क, ठीक है। 74 नंबर सवाल आपके पास, दरअसल में से कौन सा लफ्ज़ मुजक्कर है? मुजक्कर लफ्ज़ ये आपका जो है ना रोज़ा मुजक्कर लफ्ज़ है, रोज़ा रखना चाहिए। 75 नंबर सवाल, वस्फ़ की जमा क्या होगी? वस्फ़ की जमा औसाफ हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे आंसर शीट पूरा दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग आंसर शीट अगर देखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बाकी अगर किसी तरह की आप लोगों को पूछना हो बाकी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कितना क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये बताना क्लास, आज की ये क्लास कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप लोग ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक अगले सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद, जय भारत।